नमस्कार दोस्तों, वास्तु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मैथ्स ऑप्शन के लिए हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे। उसमें आज हम लोग कर्नल और इमेज निकालना सीखेंगे। अगर हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसमें कर्नल क्या होता है, इमेज क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका बेसिस क्या होगा, ये सब आज हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग भी बीपीएससी 67 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए यहाँ देखते हैं कर्नल क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए कि ई कोई ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा यू से भी में। अब कर्नल जो होता है, सबसे पहले तो बता दूं कि कर्नल यू में ही कुछ यू का ही सेट ऑफ वेक्टर होता है। कलेक्शन ऑफ यू, एलिमेंट ऑफ यू सच दैट टी ऑफ यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखिए, मान लीजिए ये हमारा यू है, यू से भी में मैपिंग है, टी यू से भी है, ये मान लो आपकी यू से भी है, यू में मान लो 0 का एलिमेंट है। ये सब अगर मैप करता है 0 पे तो u1 u3 u1 u2 u3 हमारा कर्नल हो जाएगा। यानी u का वो सारा एलिमेंट जिसका ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग निकालते हैं तो 0 आता है, वो सभी एलिमेंट्स कर्नल के पार्ट होंगे, यानी कि वो सब मिल के कर्नल बनाएंगे। ठीक है, कर्नल क्या है, वो सारा u जिसका ट्रांसफॉर्मेशन 0 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अगर इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ टी एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई टू एक्स प्लस टू वाई। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 0 0 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 0। 1 माइनस 1 का भी ट्रांसफॉर्मेशन 0 0। 2 माइनस 2 का भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो माइनस टू 2 का भी 0 0। इसका मतलब कि 1 माइनस 1 2 माइनस 2 0 0, ये सब क्या है, कर्नल का ही एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ कर्नल है, कर्नल ऑफ टी जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ उसका कर्नल। ठीक है, अब हमारे पास एक सवाल है कि कर्नल एक वेक्टर सब स्पेस है, ये प्रूव करना है। कर्नल इज अ वेक्टर सब स्पेस। नाउ सब स्पेस प्रूव करने के लिए तीन चीजें प्रूव करनी पड़ती है। तीन चीजें, पहला कि नॉन एम्पटी होना चाहिए। नॉन एम्पटी में हम लोग क्या देखते हैं कि 0 एलिमेंट ऑफ सब स्पेस है कि नहीं। यहाँ पे कर्नल है, कर्नल को कैसे हम लोग नोट किए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या 0 कर्नल का पार्ट है। अब कर्नल का कोई भी एलिमेंट कर्नल का पार्ट कब होगा, अगर t0 बराबर 0 होता है, t0 बराबर 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसका मतलब है कि 0 का ट्रांसफॉर्मेशन 0 हो रहा है, यानी कि 0 कर्नल का पार्ट है। यानी पहला प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाता है कि नॉन एम्पटी तो है। अब दूसरा प्रॉपर्टी होता है अपना सब स्पेस का कि अगर u1 u2 एलिमेंट ऑफ k है तो u1 प्लस u2 भी एलिमेंट ऑफ k होना चाहिए। ठीक है, तो u1 प्लस कोई भी u एलिमेंट ऑफ k कब होगा, जब t ऑफ u बराबर 0 हो। u एलिमेंट ऑफ कब होगा, जब t ऑफ u बराबर 0 हो। और अगर t ऑफ u बराबर 0 है, इसका मतलब u कर्नल का एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है कि u1 और u2 कर्नल का एलिमेंट है, तो tu1 क्या हो जाएगा, 0। tu2 भी हो जाएगा 0। कर्नल का जो भी एलिमेंट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन 0 होगा। अब हम लोगों को देखना है कि क्या टी u1 प्लस u2 भी 0 होता है क्या। अगर टी u1 प्लस u2 ये भी 0 हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि u1 प्लस u2 भी कर्नल का एलिमेंट है, और यही हमको प्रूव करना है। टी u1 प्लस u2 क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी है कि टी u1 प्लस u2 इज इक्वल टू टी u1 प्लस टी u2। अब टी u1 क्या है, ऊपर से देख लेते हैं हम लोग। टी u1 भी 0 है, टी u2 भी 0 है। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि टी u1 प्लस u2 0 आता है, यानी कि u1 प्लस u2 भी कर्नल का एलिमेंट है। ठीक है, सो u1 प्लस u2 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ कर्नल, यानी कि u1 और u2 कर्नल का एलिमेंट था, तो हम लोग वहां से प्रूव कर देंगे कि u1 प्लस u2 भी कर्नल का एलिमेंट है। यहाँ से दूसरा वाला वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी देखते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कहता है कि अगर u1 एलिमेंट है उस सब स्पेस का, के u1 भी एलिमेंट होना चाहिए कर्नल का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं पहले कि u1 एलिमेंट है कर्नल का,
टी यू वन बराबर जीरो होगा, कर्नल का यही तो होता है प्रॉपर्टी, कोई भी अगर उसका एलिमेंट है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन जीरो होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या टी के यू वन भी जीरो होता है। अगर टी के यू वन भी जीरो हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि के यू वन भी एलिमेंट है के वन कर्नल का। ठीक है, टी के यू वन, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी यूज करते हुए के को बाहर, के इंटू टी यू वन। अब टी यू वन पीछे हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने मान लिया था जीरो है, यानी कि जीरो, मतलब कि टी के यू वन भी जीरो हो जाता है, यानी यहाँ से हम लोग को पता चलता है के यू वन भी एलिमेंट ऑफ कर्नल है। यही तो प्रूफ करना था कि अगर यू वन एलिमेंट ऑफ कर्नल है तब के यू वन भी एलिमेंट ऑफ कर्नल होगा, तब यहाँ से हो जाता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है। चूंकि तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है इसलिए ये वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा। अब वेक्टर सबस्पेस किसका होगा, यू का वेक्टर सबस्पेस है ये। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इमेज क्या होता है। इमेज है कलेक्शन ऑफ टी यू वेयर यू इज एलिमेंट ऑफ यू। इमेज को हम लोग बोल सकते हैं इमेज है कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स का, या फिर कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इमेजेस का फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ यू, एलिमेंट ऑफ यू। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए यू में तीन एलिमेंट है, यू वन, यू टू, यू थ्री। ठीक है, तो इमेज क्या हो जाएगा अपना, इमेज का जो सेट हो जाएगा वो इस तरह हो जाएगा, टी यू वन, टी यू टू, टी यू थ्री। ठीक है, यानी इमेज टी यू वन, टी यू टू, टी यू थ्री हो जाएगा इस तरह से। तो यू वन का जो भी एलिमेंट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन का कलेक्शन इमेज बनाता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि इमेज भी एक सब स्पेस है V का। ठीक है, अब इसमें फिर से वही तीन प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, नॉन एम्पटी होना चाहिए। नॉन एम्पटी का क्या मतलब, जीरो होना चाहिए एलिमेंट ऑफ टी भी। ठीक है, अब देखिए क्या जीरो एलिमेंट है टी यू का, टी यू जो है ये इमेज ऑफ टी, कुछ देर के लिए इसको डब्ल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या जीरो एलिमेंट है इमेज ऑफ टी का, तो है। क्यों, क्योंकि जब हम यू जीरो लेंगे यहाँ पे टी जीरो बराबर जीरो होता है, यानी जीरो एलिमेंट जो है डब्ल्यू का। ठीक है, अब देख लीजिए टी यू वन। और दूसरा प्रॉपर्टी होता है वेक्टर एडिशन का, वेक्टर सब स्पेस होगा या नहीं उसके लिए तीन प्रॉपर्टी है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, और तीसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन का, अगर टी यू वन, टी यू टू एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू है तो हम लोग को प्रूफ करना है कि टी यू वन प्लस यू टू एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू होगा। ठीक है, ठीक है, टी यू वन प्लस, तो हम लोगों को यहाँ से प्रूफ करना पड़ेगा टी यू वन, अगर टी यू वन डब्ल्यू का एलिमेंट है, टी यू टू डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो टी यू वन प्लस यू टू भी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू होना चाहिए। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। अब देखिए टी यू वन और यू टू डब्ल्यू का एलिमेंट है, यानी यू वन यू टू डब्ल्यू यू का एलिमेंट है। अब यू वन और यू टू यू का एलिमेंट है, यू वेक्टर स्पेस है, तो यू वन प्लस यू टू भी यू का एलिमेंट होगा क्योंकि वेक्टर स्पेस है। अगर यू वन प्लस यू टू यू का एलिमेंट है तो टी डब्ल्यू क्या, ये डब्ल्यू क्या है, ये तरह से टी यू है। ठीक है, अब यू वन प्लस यू टू चूंकि यू का एलिमेंट है, टी यू वन प्लस यू टू भी डब्ल्यू का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, यू वन प्लस यू टू हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी यू वन प्लस टी हो जाएगा, तो टी यू वन प्लस टी यू टू भी डब्ल्यू का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, अगर टी यू वन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू है तो क्या, तो हम लोग को दिखाना है कि के इंटू टी यू वन भी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू होगा। ठीक है, अब सीधे सीधे यहाँ से देखते हैं यू वन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू है, के यू वन भी एलिमेंट ऑफ, सॉरी डब्ल्यू बोलिए, यू वन एलिमेंट ऑफ यू है, के यू वन भी एलिमेंट ऑफ यू होगा। क्यों, क्योंकि यू वेक्टर स्पेस है। अब अगर के यू वन यू का एलिमेंट है तो टी के यू वन डब्ल्यू का एलिमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ से आप ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी लगाया, के को बाहर लेके आ जाएंगे, के इंटू टी यू वन भी डब्ल्यू का एलिमेंट होगा, यही प्रूफ करना था। यानी कि
तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसलिए जो अपना इमेज है वो एक सब स्पेस है वेक्टर V का। ठीक है, और रैंक नलिटी थ्योरम इसको देख लेते हैं, इसका प्रूफ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है इसका, बीपीएससी में 2 से 3 बार पूछ चुका है पिछले 6-7 सालों में। और रैंक नलिटी तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी में, या तो इससे थ्योरम आता है या फिर इससे क्वेश्चन आता है, एकदम श्योर है लगभग। पिछले 6 साल का आप देखेंगे तो या तो एक सवाल आता है या फिर एक थ्योरम आता है इससे। इसलिए 25 नंबर तो एकदम यहीं से आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम कहता क्या है। रैंक नलिटी थ्योरम कहता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिया हुआ इस तरह से टी यू से भी, डायमेंशन ऑफ यू होता है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी। ठीक है, कर्नल क्या होता है, इमेज क्या होता है, अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा। उसका डायमेंशन और इमेज, कर्नल का डायमेंशन और बेसिस, इमेज का डायमेंशन और बेसिस निकालना हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि रैंक नलिटी थ्योरम कहता है कि डायमेंशन ऑफ यू होता है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी। अब कर्नल को नलिटी भी बोलते हैं और इमेज के डायमेंशन को रैंक भी बोलते हैं, इसलिए इसको रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, कर्नल को नल स्पेस भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए इस पर सवाल देख लेते हैं। अब हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में से हमको कर्नल और इमेज का बेसिस और डायमेंशन निकालना है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार बीपीएससी में आता है, एकदम इसी तरह से आता है, ज्यादा चेंज नहीं होता इसमें, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कर्नल क्या होता है, कर्नल वो सभी यू जिसका ट्रांसफॉर्मेशन 0 हो जाए। ठीक है, टी एक्स वाई जेड बराबर 0 0 0 हो जाए, वो सारा एक्स वाई जेड। ठीक है, टी एक्स वाई जेड क्या है, ये सब है। इधर वाला जो है एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड, ये भी 0 हो जाए, एक्स प्लस वाई ये भी 0 हो जाए, तो एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड ये भी 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा वो हमारा वहां से कर्नल आ जाएगा हमारा। इसको हम लोग रेड्यूस करेंगे, सेट ऑफ होमोजेनस इक्वेशन हम लोग देखे थे, वहां से कैसे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन मैं बता देता हूँ। L2 से L2 माइनस L1 है, L3 से L3 माइनस 2 L1, इस तरह से करने पे ये लीनियर इक्वेशन, इस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह से आ जाता है। और ये वाला इक्वेशन सेम है, तो आप लोग यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन लगा लीजिए, L3 बराबर L3 माइनस L2, ये वाला हो जाएगा 0 0 0, इसे करना पड़ेगा। यहाँ हमारा आ गया 2 लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल कितना है 3, वेरिएबल कितना है 3, लीनियर इक्वेशन कितना है 2, यानी कि 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 हो जाएगा आपका फ्री वेरिएबल। वैसे भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ y और z दोनों है। अब y z के वैल्यू पर डिपेंड करता है, अगर z को हम 1 लेंगे तो y -1 हो जाएगा, z को अगर हम 2 लेंगे तो y क्या हो जाएगा -2, इस तरह से। यानी कि z फ्री है, z का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन y उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा केवल एक ही फ्री वैल्यू है, वो y ले लो आप या z ले लो, उसको जो समझ लो। यहाँ पे हम लोग z ले लेते हैं, एक ही फ्री वैल्यू है। यहाँ पे आप x को भी ले सकते थे कि फ्री है, क्योंकि यहाँ अगर आप x को कुछ वैल्यू ले लेंगे तो y और z में 2 इक्वेशन आ जाएगा, वहां से y z का वैल्यू फिक्स वैल्यू आ जाएगा। यानी फ्री वेरिएबल केवल एक ही होगा यहाँ पे, और कन्वीनियंस के लिए हम लोग z ले लेते हैं कि z एक फ्री वेरिएबल है। ठीक है, z का वैल्यू जब हम 1 लेंगे, y का वैल्यू दूसरे इक्वेशन से यहाँ से -1 आ जाएगा, और y का z का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से x y z जो आ गया 1 -1 और 1। अब जितना फ्री वेरिएबल होता है वही अपना डायमेंशन होता है, डायमेंशन क्या हो जाएगा 1। डायमेंशन जितना होता है बेसिस में उतना ही एलिमेंट, उतना ही वेक्टर होता है। बेसिस में 1 -1 जो एक्स वाई जेड आया, जेड का वैल्यू 1 लेने पे यही अपना बेसिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हो गया कि कर्नल का डायमेंशन क्या है तो 1, कर्नल का बेसिस क्या है तो 1 -1 1, बेसिस में एक ही एलिमेंट एक ही वेक्टर, यही वाला। अब इमेज देखते हैं, इमेज निकालने के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है
इसके स्टैंडर्ड बेसिस का इमेज ले लेते हैं। वैसे तो आप तीन कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का इमेज आप ले सकते हैं, पर स्टैंडर्ड बेसिस का ही ले लीजिए क्योंकि वो सोल्व करना आसान है। 100 का, 010 का, 001 का यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा वो आपको जानना चाहिए। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। क्या है टी एक्स वाई जेड का लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है 1, वाई क्या है, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड। पहले तो लिखिए एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड हो जाएगा एक्स का। एक्स क्या है 1, वाई क्या है 0, जेड क्या है 0, तो 1 हो गया। वैसे ही यहाँ पे x प्लस वाई, एक्स 1 है वाई 0 है तो 1 प्लस 0 1। वैसे ही ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस जेड। इस तरह से तीन वेक्टर्स आ गए आपके, ठीक है। अब इन तीन वेक्टर्स को इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे 1 1 2 2 1 3 1 0 1। इसको रिड्यूस करेंगे चेन फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे रो ऑपरेशन लिख लेता हूँ, r2 बराबर r2 माइनस 2r1। यहाँ से r3 बराबर r2 माइनस r1। यहाँ से ये आ गया इस तरह से। यहाँ से फिर आप ले सकते हैं r3 बराबर r3 माइनस r2, ये हो गया 0। अब जितना नॉन जीरो रो आ गया वही अपना इमेज का डायमेंशन होगा। नॉन जीरो रोज 2 है तो डायमेंशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 2। और जो दो वेक्टर्स बचे हुए हैं जो नॉन जीरो रोज है 1 1 2 0 माइनस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा अपना बेसिस का वेक्टर दोनों। तो बेसिस में ये दोनों वेक्टर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि इमेज का डायमेंशन क्या है तो 2, इमेज का बेसिस क्या है तो ये है बेसिस। बेसिस में दो वेक्टर है 1 1 2 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। अब अगर चेक करना होगा हमारा जो आंसर सही है या नहीं, तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि डायमेंशन ऑफ यू बराबर डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी या डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ कर्नल। डायमेंशन ऑफ यू क्या है अपना, यही था। यू से भी अगर इस तरह से हम देखें, यही है डायमेंशन। क्या है इसका, 3 है डायमेंशन, हर क्यूब का है, ठीक है। और कर्नल का यहाँ डायमेंशन 1 आया हुआ है। चलिए यहाँ देखते हैं डायमेंशन ऑफ यू क्या है 3। इमेज का डायमेंशन कितना आया हुआ है 2। कर्नल का डायमेंशन पिछले स्लाइड पे आया हुआ था 1। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि 3 बराबर 3 यानी एकदम करेक्ट है। यानी कि रैंक नलिटी थ्योरम को ये जस्टिफाई करता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। ये आपका फंक्शन कुछ दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नो डाउट। इसमें आप देख लीजिए ये R4 है और इधर जो है 1 2 3 R क्यूब है। R4 से R3, R4 से R3 में मैपिंग है। पहले तो कर्नल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं इधर वाला जो होता है सबको 0 से इक्वेट करते हैं, फिर देखते हैं कितना फ्री वेरिएबल होगा। एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस टी बराबर 0, ये वाला भी 0। 2x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4t बराबर 0, तो ये वाला भी 0। 3x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 5t इज इक्वल्स टू 0। और सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना हम लोग जानते हैं कैसे सोल्व करते हैं। सो नहीं जानते हैं तो हम लोगों ने वीडियो डाल रखा है, इस पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारे पास इस तरह से दो लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस आते हैं, ठीक है। z प्लस 2t बराबर 0 एक और इक्वेशन है तो इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है 2 है। वेरिएबल 4 है, लीनियर इक्वेशन 2 है, तो फ्री वेरिएबल 2 हो जाएगा, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ से t ले लिया है फ्री वेरिएबल। अब t को अगर आप फ्री वेरिएबल लेते हैं तो दूसरा z को आप फ्री वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि t का अगर कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ से अगर t का कुछ वैल्यू रखते हैं z का वैल्यू आ गया, यानी कि t का वैल्यू कुछ रखा है z का वैल्यू आ गया। अब x और y में से किसी एक को फ्री लेना है, तो यहाँ पे मैंने y ले लिया है कन्वीनियंस के लिए। तो y और t फ्री वेरिएबल 2 होगा, y और t मैंने कन्वीनियंस के लिए ले लिया है। तो जितना फ्री वेरिएबल होता है उतना ही डायमेंशन होता है। डायमेंशन ऑफ कर्नल हो जाएगा 2। अब डायमेंशन जितना है उतना ही वेक्टर होगा बेसिस में।
y और t हमारा फ्री वेरिएबल है, तो इस तरह से कुछ ले लेते हैं। एक बार y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, t का वैल्यू 0, फिर y का वैल्यू 0 और t का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो जब हम y का वैल्यू 1 ले लेते हैं और z और t का वैल्यू 0 ले लेते हैं, t का वैल्यू 0, यहाँ से देख लीजिएगा, t का वैल्यू 0 लेते हैं तो z का वैल्यू भी 0 आ जाता है, और y z और t का वैल्यू इस वाले में डालते हैं तो x का वैल्यू 1 आ जाता है, आप लोग देखिएगा। फिर यहाँ पे अगर y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, t का वैल्यू 1 ले लेते हैं, t का वैल्यू अगर यहाँ से 1 लेते हैं तो z बराबर -2, और फिर ऊपर में y z t का वैल्यू डाल देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक वेक्टर आया, ये वेक्टर आया, ये दोनों मिलकर बेसिस बनाएंगे। ठीक है, तो 1 1 0 0 और 1 0 -2 1, ये हो गया अपना बेसिस, डायमेंशन हो गया 2 कर्नल का। बस इसमें इमेज का देख लेते हैं। जो अपना स्टैंडर्ड बेसिस है, अब R4 है, इसमें 4 स्टैंडर्ड बेसिस होंगे, एक बार x को 1, एक बार y को 1, एक बार z वाले को 1, एक बार t वाले को 1। लेके उसका स्टैंडर्ड बेसिस का ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से निकाल लिए, इसको फिर मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे लिख लिए, फिर अकॉर्डिंगली इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लाएंगे, रो रिडक्शन करके सारे स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे 0 वाले को नीचे ले जाएंगे, इस वाले को यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से रिड्यूस करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है 1 2 3 0 1 1 0 0 0। ठीक है, यहाँ से नॉन जीरो रोज कितने हैं? 2। जितने नॉन जीरो रोज उतना डायमेंशन ऑफ इमेज, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, डायमेंशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 2। बेसिस क्या हो जाएगा? ये पीछे हम लोग आके देखते हैं तो u ये है अपना, u से भी ट्रांसफॉर्मेशन था अगर, तो u ये है, u का डायमेंशन क्या है? 4, तो 11 का पावर 4 है वो। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो इमेज का डायमेंशन 2, कर्नल का डायमेंशन 2, दोनों को जोड़ दिया तो 4। ये क्या है? डायमेंशन ऑफ u। रैंक नेगेटिव थ्योरम को जस्टिफाई करता है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ 3 सवाल है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको कीजिए। क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितना क्वेश्चन करें उतना कम है। ये क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई जेड टी के फॉर्म में लिख लेना, और वहां से फिर आप लोग इमेज और कर्नल निकालना, उसका बेसिस और डायमेंशन निकालना। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है पीछे, ये भी वैसा ही है, आंसर दिया हुआ है सबका, आप लोग कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।